25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे देने के बाद से कांग्रेस जनता पार्टी ने जंतर मंतर से जो अपना धरना है उसको कॉल ऑफ किया था। उसके बाद से अगले दिन से ही 26 तारीख से आपको बता दें कि किस तरीके से जंतर मंतर को जो है ठीक करने की जो घटना स्थल है, जो धरना स्थल था माफ़ कीजिएगा, उसको ठीक करने की आवाज़ चल रही है। पूरे इलाके को पहले सैनिटाइज़ किया गया, क्लीन किया गया। और अब आपको बता दें कि इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर आप देखेंगे कि भारी बैरिकेडिंग है। साथ ही साथ जो प्रदर्शन स्थल था वो हालांकि पूरी तरीके से अभी खाली है, लेकिन सरकार ने पुख्ता इंतज़ाम करते हुए उस धरने से सीख लेते हुए अब कहीं ना कहीं जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट है उसको पूरी तरीके से किलेबंदी में तब्दील कर दिया है। तमाम जो पुलिस के बैरिकेटिंग्स हैं, यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई हैं और बड़ी तादाद में अभी भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। आप देखेंगे कि ये तमाम जो बैरिकेटिंग यहाँ पे इनको पूरी तरीके से वेल्डिंग के ज़रिए सील कर दिया गया है ताकि इन बैरिकेड्स को हटाया ना जा सके। तमाम जो बैरिकेड्स हैं आप देखेंगे इसमें एनडीएमसी के इलाके में ये आता है और दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं इनको पूरी तरीके से मजबूती प्रदान करने के लिए इन बैरिकेड्स को वेल्डिंग के ज़रिए बहुत मजबूत कर दिया है। चूँकि ऐसा इसलिए किया गया है, आपको बता दें कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्टर थे वो तो हालांकि अभी चले गए हैं, लेकिन जो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक थे अभिजीत दिपके और उनके दो समर्थक थे, उनके जो स्पोक्सपर्सन थे, उनका कहना है कि सरकार ने जो उनकी मांग उनके सामने रखी है, सरकार ने अगर वो मांगें नहीं मानी है तो वो दोबारा से कॉल ऑफ करेंगे, क्योंकि एफआईआर को लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने अब आई हैं कि तमाम प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर हुई हैं। और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए भी कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से एफआईआर हैं उनके खिलाफ एफआईआर रद्द ना की जाएँ, उनको और एफआईआरों में जोड़ी जाएँ ताकि जो भी उपद्रव यहाँ मचाया गया था, तमाम पुलिस के ऊपर हमने देखा था किस तरीके से पत्थरबाजी तक यहाँ पर की गई थी और लाठियाँ उनके ऊपर भांजी गई थी, बहुत सारा उपद्रव यहाँ पे हुआ था। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो एफआईआर करने की बात की गई थी और कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रोटेस्टर को दोबारा से यहाँ प्रोटेस्ट करने ना आए, इसीलिए जो पुलिस है वो इस पूरे जंतर मंतर एरिया को सील कर रही है। क्योंकि आपको बताएं कि पार्लियामेंट ही यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ये पार्लियामेंट का सीधा सीधा रास्ता है। इस रोड को क्रॉस करके अगर आप जाएंगे आगे तो पार्लियामेंट हाउस आ जाएगा। और हमने देखा था किस तरीके से 20 जुलाई को जब तमाम प्रोटेस्टर थे उन्होंने जंतर मंतर से संसद मार्च तक के लिए कॉल दिया था और वहाँ जाने वाले थे, तमाम जो बैरिकेडिंग्स थी उनको तोड़ दिया गया था और संसद के मोहने तक पहुंच गए थे। एक स्थिति ऐसी बन गई थी कि मानो तमाम जो फोर्सेस थे उनके हाथ पांव फूल गए थे कि अगर प्रोटेस्टर संसद भवन के अंदर चले जाते तो क्या हालत होते। क्योंकि हमने देखा है कि उस दिन संसद चल रही थी, संसद का पहला दिन था मानसून सत्र का और उसी दिन इन्होंने ये प्रोटेस्ट मार्च रखा था, पैदल मार्च रखा था वहाँ तक का। और जब पुलिस ने उनको रोका था तो वो बैरिकेडिंग तोड़कर तमाम जो वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने हालांकि लाठीचार्ज भी किया था, बावजूद इसके बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर थे वो पार्लियामेंट की तरफ चले गए थे और सरकार को कहीं ना कहीं वहाँ आसपास के जितने भी गेट थे सबको बंद करना पड़ा था। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो उनको बाकायदा वाटर कैनन लेकर और जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे उनको बहुत पुख्ता करना था। लेकिन सरकार के लिए बड़ी गंभीर स्थिति बन गई थी। तमाम जो पुलिस फोर्सेस, चाहे दिल्ली पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके हाथ पांव फूल गए थे कि अगर प्रोटेस्टर खुदा न खास्ता इस पार्लियामेंट के अंदर उस दिन चले जाते तो क्या होता, क्या स्थिति बन सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज बहुत बड़ा मिल गया था प्रोटेस्टर को और सरकार को भी कि कैसे उसको रोका जाए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, तमाम जो प्रोटेस्टर हैं वो जो धरना स्थल है उसको खाली कर देते हैं और जो कांग्रेस जनता पार्टी का धरना था वो कॉल ऑफ हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो बनी हुई हैं। चूँकि थ्रेट परसेप्शन है जो वो पहले से कहीं ज़्यादा बना हुआ है और इंटेल इस तरीके से आई हुई है कि लोग दोबारा से इकट्ठा हो सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी गतिविधि ना हो, जो दिल्ली पुलिस है उसने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तमाम जो बैरिकेडिंग्स हैं चारों तरफ की उनको पूरी तरीके से वेल्डिंग करके सील कर दिया है ताकि जो प्रोटेस्टर हैं इसी अंदर ही रहें, ये बैरिकेडिंग हटा ना पाएँ। बाकायदा अभी भी इन पे रंगाई पुताई का काम चल रहा है। हम आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलेंगे कि किस तरीके से तमाम जो बैरिकेड्स हैं इनके ऊपर रंग रोगन किया जा रहा है। आप देखेंगे कि इधर हम चलें तो दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से तमाम जो बैरिकेड्स हैं इनको दोबारा से रंग रोगन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इन पर दिल्ली पुलिस लिखा जा रहा है, बाकायदा पेंट दोबारा किया गया है और रंगाई पुताई का जो काम है इन बैरिकेड्स का वो यहाँ पर किया जा रहा है। भैया कब से आप ये इस पर रंग कर रहे हैं? सर हमें हो गए 3-4 दिन हो गए सारे बैरिकेड्स पे दोबारा से? हाँ जी, बेल्डिंग भी होंगे, पूरे तोड़ फोड़ हुई है जो और रिपेयर वगैरह करवा रहे हैं और पेंटिंग वगैरह न्यू करवा रहे हैं। बेल्डिंग सब जगह हो गई है इनमें? नहीं सर, कुछ बाकी है अभी, जो बेल्डिंग नहीं हुई है वो लेके जा रहे हैं इनको रिपेयर के लिए।
पहले रिपेयर करेंगे। हाँ रिपेयर कर रहे हैं फिर। देख रहे हैं इधर सारे जो बैरिकेड्स हैं वेल्डिंग कर दिए गए हैं। हाँ जी वेल्डिंग कर दी गई है। और सब में रंगे पुते दोबारा से। सब रंग पुताई दोबारा होगी और ये पेंट हुआ पड़ा। ये वेल्डिंग क्यों की गई है? सर ये वेल्डिंग ये तोड़ फोड़ हुई थी अभी जो उसके लिए ही करा गया है ये। ये कारीगर हैं यहाँ पर जो इन बैरिकेड्स को रंग कर रहे हैं इनके ऊपर, और इनका कहना है कि 3-4 दिन से लगातार वो इसी काम को कर रहे हैं। अब आपको आगे ले चलते हैं, दिखाते हैं प्रोटेस्ट साइट जो जंतर मंतर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। क्योंकि ये एक ऐसी प्रोमिनेंट जगह है, संसद भवन के बेहद नज़दीक है और प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और सभी प्रोटेस्टर सबसे पहले धरना देने के लिए अगर इजाज़त दी जाती है तो इसी जगह की दी जाती है। लेकिन अभी की जो हालात हैं वो बहुत सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट कॉल कभी भी दोबारा से हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकार पहले ही एहतियात के तौर पर कदम उठा रही है और इस जंतर मंतर की पूरी किलेबंदी की गई है, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठा ज़रूर हो सकते हैं लेकिन परमिशन इनको लेनी पड़ती है। कोई ऐसी स्थिति ना बने कि दोबारा से वो संसद मार्च की तरफ चले जाएँ तो परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से इंतज़ाम है, पुख्ता यहाँ पर किए जा रहे हैं। और बैरिकेडिंग को यहाँ पर आप देखेंगे दूर से, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी दिखाएं कि जो पूरे क्लोज़ कर दिया गया है उनको। ये देखिए यहाँ पर वेल्डिंग यहाँ पर पूरी तरीके से कर दी गई है और इसीलिए है ताकि कोई प्रोटेस्टर इस प्रोटेस्ट साइट से आगे ना जा सके कूद फांद कर, जो कि भारी जो पुलिस के बंदोबस्त यहाँ पर किए जाते हैं ताकि सावधानी बरती जा सके। और इसी सावधानी को बरतने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस पूरे जंतर मंतर प्रेमिसेस को किलेबंदी में तब्दील कर दिया है। आप देखेंगे कि लगातार जो बैरिकेडिंग को ठीक करने का काम है वो भी किया जा रहा है, साथ ही साथ इनको पूरी तरीके से लॉक भी किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इनको तोड़कर आगे ना लांग पाएँ। हम जो यहाँ पर कारीगर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सोनू मध्यसी। सोनू जी, ये बैरिकेडिंग क्यों आप इसमें वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हो और पूरी तरीके से सील भी किया गया इनको? हाँ सर, सील कर रहे हैं ताकि कुछ टूट भी गया था, कुछ रिपेयर कर रहे हैं और सील भी कर रहे हैं। हमने देखा है कि जॉइंट्स लगा दिए गए हैं। हाँ, जॉइंट लगाने के सर ये मतलब होगा कि ये कभी पलटी नहीं बनेगा, हिलेगा नहीं। पूरा पुख्ता काम किया जा रहा है। हाँ, पुख्ता काम किया। क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है? सर 1-2 ऐसे रहते हैं जो बैरिकेड, ये तो 1-2 आदमी ढकेल देंगे निकल जाएगा, ये पूरा जाम हो जाएगा, पूरा जॉइंट हो जाएगा तो नहीं निकलेगा। कहाँ करने के लिए बोला आप लोगों को? ये सब सर आगे और यहाँ पर इधर देख के बात करिए, इधर वहाँ तक। ये पूरी साइड है। हाँ सर, ये पूरी साइड है और वहाँ की पूरी साइड है। देखिए इनका ये कहना है कि ये जंतर मंतर यहाँ पर, यहीं पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का स्टेज था वो यहाँ पर लगा हुआ था, इसी जगह पर अभी हालांकि खाली है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो NDMC की जो बिल्डिंग है वो नज़र आती है, जंतर मंतर नज़र आता है। वहाँ पर भी सारी जो बैरिकेडिंग थी उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और यहाँ पर लगातार जो काम है इनको जो इस तरफ के बैरिकेडिंग से ठीक करने का, क्योंकि यहाँ सामने की तरफ अगर आप जाएंगे तो पार्लियामेंट का हाउस आता है। और भैया एक बार दोबारा साथ बात, सोनू जी बात करना चाहेंगे, जरा खड़े हुई है। तो कब से आप ये काम कर रहे हैं? कल हम 2 दिन से काम कर रहे हैं सर। और किसने आपको बोला ये काम करने के लिए? सर हमको ठेका दिया गया है। NDMC की तरफ से? नहीं सर, NDMC की तरफ से मेरा ठेकेदार होता है, वो हम लोग को ठेका देता है। दिल्ली पुलिस करवा रही है? नहीं पता नहीं, मेरा ठेकेदार एक है, टेंडर लेता है वो तो ठेका। हाँ। कितने दिन का काम है अभी ये सर लगभग 4 दिन का काम है। और है अभी? हाँ। मतलब आगे भी बैरिकेडिंग करनी है? नहीं आगे नहीं, सब जो टूट गया है पहले झगड़े उगड़े में उसको रिपेयर करना है। तो ये सोनू हैं, वेल्डर हैं यहाँ के, और इनको ठेकेदार, इनको यहाँ पर जो इनके ठेकेदार हैं उनको ये पूरा टेंडर मिला है काम करने का। बता रहे हैं कि 3 से 4 दिन का जो काम है अभी भी बाकी है, क्योंकि जो जितने भी यहाँ पर बैरिकेडिंग्स थी वो डैमेज हो गई थी। और अब पुलिस इस तरीके से इंतज़ाम कर रही है कि इन बैरिकेडिंग्स को हिलाया ना जा सके, तोड़ा ना जा सके, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जॉइंट्स लगा दिए गए हैं। आप देखेंगे, कैमरामैन से कहूँ कि इसमें दिखाएं अंदर कि जॉइंट्स के जरिए इनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और जहाँ जहाँ टूट फूट हुई थी उसको रिपेयर करके, वेल्डिंग करके दोबारा से बना दिया गया है। तो ये इंतज़ामात हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के, जहाँ पर दिल्ली पुलिस अब कड़े कदम उठा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स अभी भी यहाँ पर मौजूद है। हम आपको बता दें कि 20 तारीख को जब इसी रास्ते के ज़रिए तमाम जो प्रोटेस्टर्स थे वो संसद मार्च की तरफ कूच कर रहे थे। आप देखेंगे अभी तो हालांकि बहुत आपको खुला खुला नज़र आ जाएगा, लेकिन उस दिन की अगर बात करूं तो बड़ी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और उन्हीं को रोकने के लिए ये अब कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उस दिन
जब प्रोटेस्टर 20 जुलाई को पार्लियामेंट तक जाने तक का प्रयास कर रहे थे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वहाँ पर गेट तक पहुँच गए थे लेकिन अंदर नहीं जा पाए थे। पुलिस ने समय रहते उनको वहाँ पर रोक लिया गया था, लेकिन तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, तमाम जो पुलिस के बंदोबस्त थे, उनको धत्ता बताते हुए प्रोटेस्टर वहाँ तक पहुँच गए थे और सरकार के लिए बड़ी चुनौती का सबब बन गए थे। ऐसी स्थिति दोबारा भविष्य में प्रकट ना हो, ना खड़ी हो ऐसी, उसी को देखते हुए सरकार तमाम अब पुख्ता इंतजाम कर रही है और जंतर मंतर को किले में पूरी तरीके से तब्दील किया जा रहा है। कैमरामैन अखिल के साथ जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर, जंतर मंतर, दिल्ली।